की कथा में हिरण्याक्ष के वध की कथा,
मुक्ति की कथा, उस जन्म से मुक्ति, लेकिन अभी मुक्ति नहीं हुई है। एक जन्म से उसकी मुक्ति हो गई भगवान के द्वारा, जिसको ब्रह्मा जी ने बड़ा प्रशंसा किया कि कितना यह जो है अलभ्य मृत्यु इसको मिला। अलभ्य, अलभ्य शब्द लगा है, इसका वर्णन करना मुश्किल है। भगवान के हाथों अगर मृत्यु मिल जाए तो अलभ्य मृत्यु होता है। ये बड़े बड़े योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करने पर भी नहीं प्राप्त होता है। तो देवता लोग कहने लगे कि प्रभु, अब देवता लोग भगवान की स्तुति वहाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु आपको बार बार नमस्कार है। क्यों? आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं। और तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। भगवान बराह रूप में आए, अवतार लिए, लेकिन उनकी गाथा आज तक हम लोग इसलिए नहीं गा रहे हैं कि पृथ्वी को समुद्र से नीचे से उठा करके और जल पर, आज शायद हिरण्याक्ष को अगर वो नहीं मारे हुए होते तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान का मंगल विग्रह प्रकट हुआ। भगवान के तो कई विग्रह हैं, लेकिन ये बराह रूप में जो मंगल विग्रह, मंगल कर दिया। मंगल, मंगल दिन आजो हे पाहुन घर आ। जनकपुर में हो रहा है, मंगल ही मंगल है आज। तो देवता लोग बहुत बार बार भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया है। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि बराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। भगवान का इतना ही देर का अवतार हुआ, भगवान पुनः वापस हो गए, क्योंकि कृष्ण राम ये विग्रह में देखो भगवान कितना कितना दिन तक पृथ्वी पर रहे। तो उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। तो सभी लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो हम भी एक स्तुति कर कि जिनके हिय में, हिय कहते हृदय में, तो जिनके हिय में हरि नाम बसे तिन्हें और का नाम लिया न लिया। जिन
पर गंगा बहे, जिनके द्वारे पर गंगा बहे, तिन कूप का कुआं का, तिन कूप का नीर पिया न पिया, तिन कूप का नीर पिया न पिया, जिनके हृदय में हरि नाम भजे, जिनके हृदय में हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया। जिन काम किया परमार्थ का, जिन काम किया परमार्थ का, तिन हाथ से दान दिया न दिया, तिन हाथ से दान दिया न दिया, जिनके घर एक सपूत भये, जिनके घर एक सपूत भयो, 3 लाख कपूत भया न भया, जिनके हृदय में हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, जिनके द्वारे पर गंगा बहे, तिन कूप का नीर पिया न पिया, जिन माता पिता की सेवा करी, 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 तिन तीर्थ व्रत किया न किया, तुलसीदास विचारी कहे, तुलसीदास विचारी कहे, कपटी को मीत किया न किया, जिनके हृदय में हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया। तो सुने हूँ भरत भावी प्रबल, भावी क्या हुआ यहाँ पर? हिरण्याक्ष गया। सुने हूँ भरत भावी प्रबल, बिलखित नीलाभ जीवन मरण, जस तो इस प्रकार से हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। आगे सूत जी कहते हैं कथा को बढ़ाते हुए कि शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। कथा कह रहे हैं ना, कई जगह हो रहा है, सुखदेव जी परीक्षित जी के बीच में, मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में, और सूत जी और शौनक जी के बीच में। तो सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से कि मैत्रेय जी के मुख से जो ये कथा अभी ऊपर वाली जो, तो भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र
सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख से चिघारने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपने शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य है भगवान का दोनों रूप। भक्त के लिए तो एक क्षण भी देरी उनको बर्दाश्त नहीं, सारी खिंचा गया। तनियक्य बच्चल है, द्रौपदी का लाज जाने वाला है, चारों ओर देख रही है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी, सबको ऐसे ऐसे करके भगवान का नहीं, जब तक तुमको अभी भी अवलंब है पृथ्वी पर लोगों से, मैं नहीं आऊंगा। जैसे दोनों हाथ साड़ी को छोड़ के ऐसे उठाई, बस भगवान तो साड़ी में समा गए, कहीं दिखाई थोड़े पड़े, साड़ी में ही भगवान। इतना तेजी से भगवान आ गए क्षण भर में। वैसे ही हाथी के साथ भी हुआ, लेकिन दुष्ट पुरुषों के लिए भगवान उतने ही अत्यंत दुराराध्य है। 50 हजारों जन्म तुमको लेना पड़ जाएगा, भगवान प्रसन्न नहीं हो, कहेंगे अभी और थोड़ा सा भोग करो, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। तो कहते हैं सूत जी शौनक जी से, उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। जिनके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जय प्रिय न राम वैदेही। ये बात है, यही बात कह रहे हैं शौनक आदि, सूत जी शौनक जी से यही बात तो कह रहे हैं कि जो लोग उनको जान गया है, ऐसा कौन पुरुष है जिनका सेवन न करेगा। शौनक आदि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बड़ा रूप धारण करने वाले श्री हरि की हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता, अब इसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कथा कब हो गई, ये जो बड़ा अवतार कब हो गया, उसको सुनाने के लिए मैत्रेय जी विदुर से इस कथा को सुना रहे थे। शौनक जी, सूत जी शौनक जी को सुना रहे, और सबसे अंत में सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे। लेकिन इसकी महिमा का गान गाए वहीं पर सूत जी ने शौनक जी से कहा कि देखो शौनक, जो इस शौनकादि ऋषियों हैं, बहुत सारे ऋषि हैं वहाँ, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बड़ा रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला का जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, बहुत लोगों को कथा चल रही थी याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच। सुनने वाले श्रोता दो थे, भोले बाबा और सती जी। अनुमोदन सती जी नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि किसका गान गा रहा है, ये नारी के विरह में जो घूमता फिरता है। अनुमोदन नहीं कर रहे थे। आइए हमारे भगवान, हमारे पति जो है समूचे ब्रह्मांड के भगवान हैं, आइए इतना रस ले ले करके एकदम जैसे लगता आँख से आंसू गिरा गिरा कर
अनुमोदन नहीं कर रहे थे। यही अनुमोदन करना है। एक तो पहली बात है कि सुनना, श्रवणम। दूसरी बात है कीर्तनम, गाना, जो हम कर रहे हैं। तुम लोग श्रोता सुन रहे, लेकिन अनुमोदन होता है श्रोते के तरफ से। जय हो, जय हो, जय हो, ये अनुमोदन है। ये भाव जगनी चाहिए। अभी 1 नंबर के श्रोता तुम लोग नहीं। तो अनुमोदन करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता। बहुत लोग फेसबुक पर भी इस कथा को सुनते हैं, देखते हैं, व्यू करते हैं, पता नहीं सुनते हैं कि नहीं, हम नहीं जानते। ये अनुमोदन करना, अनुमोदन। जय हो वहाँ लिखे, जबकि एक श्रोता बगल में ही है, वो कहता है जय हो, राधे राम, राधे राधे, बगल में अनुमोदन कर देता है। ये अनुमोदन करना। आपकी भावना प्रकट हो जानी चाहिए, तब कथा को आपने सुना, श्रवण किया। अन्यथा आप नहीं अनुमोदन कर रहे, आपके भीतर कुछ चल रही है, सती के जैसे। नहीं, गलत। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद। और जानते हो, जो अनुमोदन करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी। कहते हैं, के बोल रहे हैं? सूत जी बोल रहे हैं, सौनकादि ऋषियों से। ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में छूट जाता है इस कथा को सुनने, गाने और अनुमोदन करने। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला। माधव, ध्यान देना। माधव गोविंद हरे, माधव गोविंद हरे। तो सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला, अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला और आयु वर्धक। बहुत जल्दी जिसकी मृत्यु होने वाली है, आयु वर्धक भी है, और कामनाओं की पूर्ति करने वाला था। युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। बताओ कितनी महिमा इस कथा की है। इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। बार बार सुनिए आप लोग, एक बार नहीं। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है, आश्रय प्राप्त होता है, आश्रय प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाम